बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खालिद सिद्दीकी आपको जदीद फ़ैशन में खुशामदीद कहता है। आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे। व्यूअर्स, आज जो है वो मैं एक 44 चेस्ट रेगुलर कोट की कटिंग करने जा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे जो हैं व्यूअर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की, मैसेजेस किए कि 44 चेस्ट का जो है वो कोट जो है वो काटा जाए। और ये रेगुलर कोट है, रेगुलर्स की जो है वो निपिल है, तो मैं उसको जो है कट कर रहा हूँ और आपने देखना है कि उसको किस तरह काटना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग जो है वो मुझको हौसला देती है और ये बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए जो ये वीडियो करता हूँ काफ़ी इसमें टाइम लगता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे व्यूअर्स इसको देखें और मुझसे जो है मेरे काम को देखें, सीखें, समझें। तो व्यूअर्स से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। मेजरमेंट जो है वो 30 हाफ इसकी जो है कोट की लेंथ है और 18 इंचेस इसके शोल्डर हैं, 25 इसकी जो है वो जो है स्लीव लेंथ है, 44 इसका चेस्ट है, 42 इसकी वेस्ट लाइन है, 44 इसका हिप लाइन है और 16.5 इसका जो है कॉलर साइज़ है और इसका क्रॉस बैक जो है वो 9 इंचेस है। बॉडी थोड़ी टिपिकल है क्योंकि शोल्डर कम है और चेस्ट जो है शोल्डर के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसको किस तरह कट करना है, उसके क्या यानी कि उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे एक कोट की कटिंग को अच्छा कर सकती हैं, तो वो आपने देखना है और उसको सीखना और समझना है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने इसका बैक जो है वो हमने पहले सेट कर लिया, आयरन कर लिया है। आपने बिल्कुल इस तरह आयरन कर लेना है और बैक की कटिंग तो आप देख रहे हैं कि कोट वेस्ट कोट की वो सेम ही होती है। ये एज से जो है एज पर से आपने इसका ख्याल करना है कि बराबर होना चाहिए दोनों नीचे के ये दोनों पार्ट फैब्रिक के। उसके बाद जो है ये 2.5 आपने जो है तकरीबन 2.5 इंच आपने जो है रेगुलर एक स्ट्रेट निशान कर लेना है। 2 इंच भी रख सकते हैं आप इधर, मगर ये कि मैं जो है 2.5 रखता हूँ। अब हमारी लेंथ है 30.5। 30.5 की हमने ये देखिए, ये 30.5 जो इसकी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, उस पर हमने मार्किंग कर ली और उसके बाद इसको 1.34 यानी कि 1.25 इंच उठाएंगे। ये देखिए बैक के अंदर मैं 1.5 इंच उठाता हूँ, इसमें 1.25 उठा रहा हूँ क्योंकि ये साइज़ थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा सा यानी कि उसमें शोल्डर कम है, चेस्ट ज़्यादा है, तो ये इसकी कटिंग थोड़ी सी चेंज होगी। और उसके बाद जो है हमारा चेस्ट जो है वो है 44, तो ये हम जो है इसको 1/2 इंच लेस करके उठाएंगे। इसको हम देंगे हम 10.5 इंच यानी कि 10 हाफ। और उसके बाद जो है यहाँ से हम 1.5 इंच इसको ऊपर एक निशान करेंगे। ये चेस्ट का 4 पार्ट यानी कि 11 आया 44 का, मगर मैंने इसको 10.5 इंच पे लगाया है क्योंकि आप इसको नीचे उतारेंगे तो ये बैक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट साइज चौड़ाई में है, बॉडी जो है चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि जितना आपका चेस्ट बढ़ता जाएगा उसको आप हम जो नॉर्मल जो है ना हमारे जो साइज़ आते हैं 34 से लेके 42 तक, वो हम जो है वो चेस्ट के चौथे हिस्से पे हम ये मार्किंग करते हैं, मगर ये मैंने 1/2 इंच कम किया है। जैसा 46 आ रहा 48 आ रहा है तो उसकी अलग मार्किंग होती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये जो हमारे इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है 30 हाफ, ये हमने जो ये इस मार्किंग पे रख के और ये अब हमने जो है इसकी वेस्ट लाइन बनानी है। वेस्ट लाइन बनानी है, वेस्ट लाइन हम इसकी बनाएंगे 17 हाफ पे। ये इस लेंथ पे यानी कि बेस्ट जो है वो आपका जो है ये वेस्ट लाइन सेट रहती है। अब ये जो लाइन हमने जो की हैं, जो मार्क्स किए हैं, इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस ट्रायंगुलर की मदद से। ऐसा ट्रायंगुलर अपने पास रखें, ये बहुत काम आता है और बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन करता है। और ये वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट है तो ये नीचे से मार्किंग नज़र आती है, तो ये ले लें आप। ये हमने लाइन सारी इसको स्ट्रेट कर ली है। व्यूअर्स, इस चीज़ का बहुत हमने ख्याल रखना है कि हमारी लाइंस, मैं हमेशा आपसे ये जो है वो मैं कहता हूँ कि अपनी लाइंस जो आप जो ड्राइंग करें, जो मार्क करें, वो स्ट्रेट करें। अच्छा,
अब जो है यहाँ पे हम बिल्कुल जिस तरह हम बैक की कटिंग पे हम बैक पे इस पे लगाते हैं मार्क 1.34 यानी कि 1 इंच और 3/4 आपने यहाँ पे इसको एक मार्क कर लिया। और उसके बाद आपने ये नीचे भी आपने ये एक स्ट्रेट इसी तरह का मार्क कर लिया, ठीक है। और इस लाइन को और इस लाइन को वेस्ट लाइन से नीचे हिप की लाइन तक आपने जो है इसको स्ट्रेट वो दे दिया। अब यहाँ से आपने इसको 3/4 क्रॉस कर लिया, कहाँ तक, वेस्ट की लाइन से आपने इसको चेस्ट की लाइन तक आपने इसको क्रॉस कर लिया। और यहाँ पे 1 इंच पे आपने एक मार्क किया। और अब ये हम शेप स्केल से हमने इसको मैच कर लेना है। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसका हिसाब क्या है, इसका हिसाब क्या है। मैं रोज़ाना ये कोट काटता हूँ, रोज़ाना, और काट रहे हैं, ट्रायल्स ले लें, अपने कस्टमर्स की ले रहे हैं, उनको सेट आ रहा है तो सही है, जो पैटर्न आ रहा है सेट हो तो उस पर चलें। अब हमारा जो है चेस्ट है 44 और कॉलर जो है इसका है 16.5। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि जो नेक का जो हिसाब निकलता है वो 2 तरीके से, चेस्ट के को आप डिवाइड करेंगे 12 से, उससे जो आएगा उससे आप कर सकते हैं, या फिर जो कॉलर साइज़ है उससे आप जो है वो उसका वो निकाल सकते हैं। तो मैंने कॉलर साइज़ से इसका वो निकाल यानी कि कॉलर को मैंने कॉलर जो है 16.5 इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 3 इंच 1/4 यानी कि 3.25 इंच पे आपका जो है ये नेक का साइज़ आ रहा है। तो ये आपने 1.25 इंच आपने इसको मार्क कर लेना है। और आपने इसको हल्का सा जो है ये इस तरह ये मार्क कर लिया। और उसके बाद ये देखिए ये 134 हमने उठाया है, ये 134 हम इसको ले गए दोबारा और इसको हमने 2.5 यानी 2.5 इंच पे हमने इसको डाउन किया है। इसकी पोजीशन 2.5 इंच की है, 2.25 इंच भी होती है, 2 इंच भी होती है साइज़ के हिसाब से, ये 2.5 इंच में डाउन किया मैंने। और हमारा जो शोल्डर है वो 18 है, 18 का हाफ़ होगा 9 और इसमें हम हाफ़ इंच जो है स्टिचिंग अलाउंस डालेंगे तो ये 9 हाफ़ हो जाएगा यानी कि 9.5 इंच। उसके बाद आपने ये मार्क किया और इसको हाफ़ इंच मैं हमेशा उठाता हूँ यहाँ से, बिल्कुल इसी तरह आपने ये इसको उठा लेना है। और इसके वीडियो के एंड पे मैं जो है इसको मैं जो है सेट करके दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे किस तरह मैं सेट करता हूँ इसको। और ये आपने इसकी ये मार्किंग कर ली। अब हमारा क्रॉस बैक जो है वो 9 इंच है। क्रॉस बैक की मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्रॉस बैक की आप मेजरमेंट करें, क्योंकि क्रॉस बैक से ही हमारा जो है वो कोट जो है वो कट होता है। अब ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ आ रही है, ये जो बॉडी है यहाँ पे जो यहाँ आर्म होल के साइड पे जो है हैवी है ये, यानी कि शोल्डर कम है और ये, तो आपने इसको ये रखना है, यानी कि आप ये समझो कि शेप इसका कम बढ़ा नहीं, जो शेप पड़ रहा है उसको उसी शेप पे आप रखेंगे। ये आपने शेप किया है और उसके बाद ये देखें आपने इसको इसी शेप पे ले लिया है, ठीक है। और ये हाफ इंच का स्टिचिंग अलाउंस रख दिया। अब हमारी वेस्ट जो है 42 है। अब हमने वेस्ट पे जो है मार्क करना है, 42 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से जब डिवाइड हम करेंगे 42 को तो हमारा आएगा 7 इंचेस। और इसको हम जो है 7.5 हाफ इंच इसमें स्टिचिंग अलाउंस, ये हमने यहाँ पे इसको 7.5 पे यानी कि 7 इसका 42 को डिवाइड किया 6 से 7, उसमें हाफ इंच हमने स्टिचिंग अलाउंस। और हिप है हमारी 44 को जब 6 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 714 यानी 7.25 में हम हाफ इंच इसमें प्लस करेंगे स्टिचिंग अलाउंस, तो ये हमारा हो जाएगा 7.25 यानी कि 734। अब हम शेप स्केल से हमने जो ये मार्किंग की है इसको हम ये बिल्कुल इसी तरह हम इसको हम उठा लेंगे। हाफ का ये जो है वो कोट लेंथ है, तो इसको मैं 9 इंचेस यहाँ पे मैं चॉक्स ओपनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि चॉक्स शूटिंग के अंदर यानी कि जब आप कोट कट कर रहे हो तो उसके शूटिंग के जो चॉक्स हैं वो थोड़े से लेंथ में रखें, क्योंकि आप इसको जितना शॉर्ट करेंगे तो ये हिप पे यानी कि आके रुकेगा, ये हिप यानी हिप पे आपके जो है ना ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चॉक्स थोड़े से ऊपर रहेंगे तो हिप फ्री रहेगी, इस चीज़ का ख्याल करें। जो मैं साइज़ दे रहा हूँ, जो मैं साइज़ की कटिंग कर रहा हूँ, और यही साइज़ आपके पास अगर आ रहा है तो बिल्कुल सेम पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी जो है व्यूअर्स ये बैक की हमारा ये सारी हो गई है। और ये आपको मैं हमेशा अपनी जो मैं कोट कट करता हूँ, वेस्ट कोट कट करता हूँ, फ्रिंज कोट कट करता हूँ, उसके अंदर मैं ये
1 यानी कि 4 पॉइंट जो है मैं इसको हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हटा दिया है और ये लाइन को मैंने कट कर दिया है। ये अंडरस्टूड हो गई कि हमारी इस लाइन पे स्टिच होगी और हमारा ये बैक सेट हो जाएगा। हमारी जो है ये बैक की जो है वो ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम जो है वो कट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने बैक इसका कट कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट कट करेंगे। ये रेगुलर जो है ये कोट है, यानी कि रेगुलर इसकी निपिल है, अमेरिकन निपिल नहीं है। तो वो आप देखेंगे किस तरह मैं उसकी मारी करूँगा। ये हमने पीस को सेट कर लिया है और ये हमने जो 1 इंच 1/4 इसको जो हमने ऊपर उठाया था, उससे हमने जो है इसको यहाँ पे ये पीस को देख लिया। ये पीस हमारे नीचे के दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों साइड भी हमारी जो है बराबर होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। अब ये जो है जो हमने ये निशान जो मार्किंग की थी इसकी लेंथ की, उस लेंथ पे हमने ये एक मार्क कर लिया। उसके बाद ये 1/2 इंच मैं जो है इसको फ्रंट को नीचे उतारता हूँ और इसकी मैंने आपको लॉजिक बताई है कि क्यों मैं इसको नीचे उतारता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये इससे हमारा जो है आर्म होल जो है कभी भी वो फिट नहीं होगा। आर्म होल हल्का सा हमारा लूजिंग में रहेगा और फ्रंट जो है वो नीचे की तरफ डाउनिंग पोजीशन में रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये इसकी लॉजिक है। तो आपने जो है इस कटिंग को समझना है। और ये देखें, ये मैंने इसको इससे और इससे मिला दिया है और ये अब जो है हम सारे जो हैं ये सेम जो है ये स्ट्रेट लाइन्स हो जाएंगी। ये हमने चेस्ट की लाइन उतार ली और ये हमारी वेस्ट की लाइन आ गई है। और ये बैक पे जो है यहाँ पे सेम होता है, आपको इस चीज़ का पता है कि ये सेम होता है। और यहाँ से आपने जो है इसको तकरीबन 3/4 के करीब जो है इस लाइन से इसको 3/4 नीचे उतारना है। इस लाइन से इसको 3/4 नीचे उतारना है फ्रंट पे। अभी हमारी जो है ये बैक से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम बैक को हटा देते हैं और हम इन मार्किंगों का हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये एज पर से आपने तकरीबन जो किनारा है इस कपड़े का, इससे आपने जो है 1 इंच पे आपने जो है इस तरह मार्क कर लेना और उसको स्ट्रेट कर लेना। अगर यहाँ पे सेवलेज जो इसकी ज़्यादा हो तो उसको आप उसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और अब अगर कभी आप इस जैसे कि अमेरिकन निपेल डबल ब्रेस्ट निपेल आप कट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि अलाउंस छोड़ के आप जो है स्ट्रेट लाइन करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें। आप मेरी वीडियोस को देखेंगे कि मैंने जो अमेरिकन निपेल जो है मैंने जो कोट कट किए हैं उसके अंदर मैं वो करता हूँ। अब जो है देखेंगे व्यूअर्स, हमारा जो चेस्ट है वो है 44 और उसका 4 पार्ट आ रहा है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम जो है ये देखिए हमने ये जो स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे हमने इसका 4 पार्ट रखा 11 और यहाँ से हमने इसको जो है वो 1.5 1.5 इंच हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया यहाँ से और इस लाइन को हमने अब स्ट्रेट उठा लिया। आपने ये देखा कि 44 चेस्ट पे ये कितना बैक हुआ है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये हमने ये कर लिया और यहाँ से आपने 2.25 इंच आपने जो है ये यानी कि 134 आपने आगे फिर एक और निशान कर लिया। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसका ये वॉलेट का एक निशान डाल देते हैं। यहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 इंच और ये वॉलेट चेस्ट 44 है तो 4 इंचेस की इसकी वॉलेट पॉकेट सही लगेगी। ये हमने इसको इस लाइन को सीधा कर दिया, इस लाइन को भी हमने सीधा कर दिया। ये देखिए यहाँ से ये 1/2 इंचेस लाजमी जो है ये क्रॉस होती है, वॉलेट स्ट्रेट नहीं बनती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 1/2 इंच ये देखिए जिस तरह मैं क्रॉस कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह ये क्रॉस होगी।
उसके बाद आपने ये इसको इस तरह मार्क कर लेना ताकि ये अंडरस्टूड हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो है। अब ये हमारा जो हमने जो बैक का जो ये कट किया था वो किया था 3 इंच 1/4 यानी 3.25 इंच। इसको हम कट करेंगे 4.25। ये कोट के अंदर ही 1 इंच यूँ बढ़ाया जाता है कि ये निपेल का हक होता है, जो निपेल हम टर्न करते हैं उसका हक आता है। अब ये आपने इसको 1 इंच प्लस कर दिया, 3.25 हमने बैक का जो है वो नेक हमने कट किया है और इसको हम करेंगे 4.25 यानी कि 4 इंच 1/4 पे, और इसको जो है वो तकरीबन 3/4 यानी कि 0.25 इंच हमने इसको बैक कर लेंगे। ये बैक करना यूँ है कि मैं इसको बैक 0.25 इंच करता हूँ, 0.25 इंच से निपेल की वो अच्छी चीज़ आती है और लूज़ रहती है वो। 1 इंच करेंगे तो निपेल थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये 1 इंच आप दबाव लें और 0.25 इंच पे इसको यानी कि आप जो है निपेल को बैक करें, इस चीज़ का ख्याल करें आप। और ये अब आपने जो ऊपर ये लेंथ है और ये नीचे जो 3/4 बढ़ा के तो 32, ये 32 हमारी जो है वो आ रही है। 32 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये तकरीबन 10.5 इंच और 1 पॉइंट ये जो है इसका ये बन रहा है 10.5 इंच यानी कि 10 हाफ और 1 पॉइंट। और उसके बाद ये यहाँ से आपने इसको 4.25 पे एक आपने जो है ये आर कर लेना। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रखें, कैलकुलेटर से कर लें। आप ये आ रहा 32 डिवाइडेड बाय 3, ये देखें 10.6 यानी कि 10.5 इंच 100, बिल्कुल ये बिल्कुल सही आया। आप कैलकुलेटर रखें अपने पास, फ़ौरन कैलकुलेटर से आप इसको वो कर लें, आसानी रहेगी। आप सोच रहे हैं इंची टेप से इसको आप वो कर रहे हैं यार ये कितना आएगा, इजी करें, कटिंग को इजी करें। अब ये इससे ये जो हमने सेकंड हमने ये बटन होल है इससे 1 पॉइंट ऊपर रख के आपने ये जो बैक किया 3/4 इस पर आपने ये इस तरह जो है ये निपेल की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ आराम से ये कर ली। और इसी तरह आपने ये इसका भी जो है ये इसी तरह क्रॉस कर दिया, सही। अब हमारा नेक है 16.5, यहाँ पे हम इसको करेंगे 2.5 इंच और इसको करेंगे हम 3.5 इंच। ये देखें ये आ गया हमारा नेपेल का, ये बन गया। अब हमने जो है वो इसका जो है जो 4 इंच लगाया हमने ये निशान, इसको हम कर लेंगे 2 इंच पे। ये हाफ होगा, ये वॉलेट का ये हाफ ना हाफ ले लिया। अब इसको मेजर करेंगे, ये जो हाफ किया है इसको और स्ट्रेट लाइन को, ये आ रहा है 6 पॉइंट में 1 पॉइंट कम, ठीक है। और ये अब हमारा जो है नीचे हमारी ये पॉकेट बिल्कुल ये बटन होल के बिल्कुल स्ट्रेट इसमें आएगी। ये आपने ये कर लिया और ये 6 पॉइंट से 1 पॉइंट कम, ये आपने जो है ये इसको ये मार्किंग कर ली। मार्क को थोड़ा सा वो रखा करें कि ये वो ना हो। ये आपने जो है इसको स्ट्रेट लाइन कर लिए, ठीक है। और ये इस लाइन से और इस लाइन से ये आपने ये सेंटर चेस्ट की ये टेकन बनेगी, इसको आपने स्ट्रेट करके और तकरीबन वॉलेट पॉकेट से 1 इंच 1/4 पे आप इसको जो है क्लोज़ कर दें। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा करके इसको आपने जो है ये बैक कर लेना है। और ये हमारा यहाँ पे 2 इंच का फ्लैप बनेगा, पॉकेट फ्लैप। और इसका हम जो है डायरेक्शन दे देंगे कि ये राउंड दामन कोट है 2 बटन, तो ये इसको हमने राउंड कर दिया। अब ये हम दामन पे आएंगे, इसके जो बॉटम है बॉटम पे हम इसको देंगे 2.5 इंच यानी कि 2.5। 2.5 इंच यूँ देंगे कि ये 30 हाफ का कोट है और जो है ये साइज़ थोड़ा सा वो है, तो आजकल फिटिंग में और थोड़ा सा नीचे से शेप में चल रहा है, तो उसको आपने ये नीचे शेप करना है, इसको कम नहीं करें, ये थोड़ा शेप में रखें। आप इटालियन जो आप देखें शूटिंग है उसके अंदर ये नीचे शेप देते हैं, यानी कि जब आप बटन लगाते हैं तो नीचे शेप आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप रखें इसको। अब ये आपने एक दफ़ा में नहीं उठाना है, शेप स्केल से आपने पहले इसको रख लेना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको सेट करेंगे आप। ये चीज़ जो है वो बहुत यानी कि बॉटम का जो है ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अगर इसको स्ट्रेट लगा दिया तो उसके अंदर जो लुक नहीं आता, खूबसूरती नहीं आती है। और इसके बाद आपने इसको भी दामन को भी यहाँ पे आपने ये एक साइन दे दी कि ये दामन
राउंड है। अब ये हम इसको ये इस लाइन से और हमने जो ये 1 3 4 आगे बढ़ाया था इसको हम मेजर करेंगे। यह आ रहा है तकरीबन 11.25 और 1 पॉइंट यानी कि 11 इंच 1 4 और 1 पॉइंट। इसको आपने यहाँ पे बिल्कुल सेम आपने ये कर लेना है और इसको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है आपने। ये आपने स्ट्रेट लाइन कर ली। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 इंच का ये देना है क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्ट 42 है और ये तो इसको आपने 1 इंच आपने इसको बैकग्राउंड चीरा करना। मैंने जो बताया था कि वो 1.25 इंच यहाँ पे आपने 1 इंच देना, तो 1 इंच यहाँ पे आपका आर्म होल भी ये नीचे उतरेगा। या आपने 1 इंच यहाँ पे इसका ये आर्म होल कर दिया। अब आपने क्या है कि इसको शेप करना है, इसकी जो है ये शेप निकालनी है। तो ये आपने इस तरह ये जो है शेप स्केल से ये करके इसको जो है मिला लेना है। ये देखें, और यहाँ से आपने तकरीबन 1.25 इंच 1 यानी कि 1 4 आपने इसको आगे करके ये इसको आपने इस तरह शेप कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ये शेप कर लिया और ये 1/2 इंच यहाँ से आपने ये इसका टेकन का निकाल लिया। जब ये चीज़ इस यानी कि हम स्टिच करेंगे तो इसका ये जो है आगे की तरफ आएगा, तो ये इसको कवर करता है। ये 1/2 इंच आपने ये देखेंगे आपने ये 1/2 इंच ये कर लिए। जब मैं कट करूँगा तो उसका मैं बता दूँगा आपको। अब हम शोल्डर की तरफ आएंगे। शोल्डर हमारा जो है वो हमेशा मैंने बताया आपको कि बैक जो शोल्डर होता है उसका शोल्डर और जो फ्रंट का उसका जो शोल्डर होता है उसके अंदर 4 पॉइंट कम होता है फ्रंट का शोल्डर, क्योंकि इसमें धमक नम दी जाती है इधर। तो ये आपने ये हमेशा आपने याद रखना है। कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी, प्रिंस कोट, उसमें आपने बैक जो भी आ रहा है उससे फ्रंट जो है वो 4 पॉइंट आप कम कट करेंगे। 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना वरना नम ज़्यादा हो जाएगी। अब 3 पॉइंट भी दे सकते हैं, फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वूलन आ रहा है फैब्रिक, ये सब ऐसा है कि ये नम बहुत अच्छा है, इसमें यानी कि सेटिंग बनती है नम की ना, इसमें धमक की, तो उसमें आप जो है वो 5 यानी कि ½ इंच भी दे सकते हैं। मगर जैसे कपड़ा हार्ड आ रहा है तो उसमें आप नम थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं। इस चीज़ को आपने फैब्रिक को भी समझना है कि फैब्रिक है क्या चीज़। एक हर फैब्रिक हर तरह नहीं होता, वूलन अलग है, वॉर्स्टेड अलग है, ट्रॉपिकल अलग है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ये आ रहा है ये हमारी नेक लाइन से और ये वाली लाइन से ये आ रहा है तकरीबन 6.5 इंच यानी कि 6.5। अब हमने जो 2.5 इंच जिसको हमने ये ड्रॉप किया था इसको भी हम यहाँ से 2.5 इंच ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक हल्का सा मार्क कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने 6 इंचेस पे इसको ये आ रहा है 614। 6.5 इंच और 1 पॉइंट आ रहा है, इसको हमने जो है 6.25 पे हमने इसको मार्किंग कर लेनी है। ये देखें 6.25 इंच पे इसको मार्किंग करनी है। और ये इसको आपने जो है इस तरह डाउनिंग पोजीशन पे ले जाना है। ठीक है, अभी हमने बैक पर उठा लिया है। अब जो है यहाँ से हम इसको 2.5 ये आपने ये उठाया। अब ये हमारा फ्रेंच कफ है, फ्रेंच कफ से आपने जो है इसको मिला लेना है। इसको मिला के आपने इसको कट करना है। ये मिला के आपने इसको मार्क कर लिया है और इस मार्किंग को आपने फिर ये जाके इसको राउंड के इसके ये राउंड बना देना आर्म होल का। ये देखें ये आर्म होल का आपका ये राउंड बन गया।
व्यूअर्स ये हमारा ये हो गया। अब हम इसकी निपेल की सेटिंग, निपेल हम इसमें जो है हम 2.5 यानी कि 2.5 इंच की निपेल हम करेंगे। तो ये सेकंड बटन से, बटन जो है होल है, इससे आपने ये रख के इसको आपने पहले शेप इसके से इसको सेट कर लेना है कहाँ पे सेटिंग बैठ रही है, और उसके बाद फिर आपने ये इसको मार्क कर लेना और यहाँ से आपने 1.5 1.5 इंच पे आपने ये कट देना है। यहाँ पे हमारा जो है इसका जो है वो कॉलर सेट होगा आगे यहाँ पे, ठीक है। और ये आपने जो है वो इसको जो है वो आपने ये कर लेना है और ये मार्किंग कर लेनी है इसको। अब हम जो है इसके साइड के हम इसके निशानात करेंगे कि हमें साइड जो स्टिच होगी और पैनल बनेगा उसका हमने ये करना है। बहुत आसान तरीका है, इसको आप समझे। ये देखिए सबसे पहले हमने ये बैग को मेजर करना है। ये बैग आ रहा है 9 इंच, 9 में ½ इंच हमने लेस करना है स्टिचिंग अलाउंस, क्योंकि स्टिचिंग अलाउंस हमने छोड़ा था। और उसके बाद ये देखें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये आपने जो है ये 8.5 इंच को आपने ये रखना है मेजरिंग टेप को, और ये आप ले गए और स्ट्रेट लाइन पे आप ले जा के देखेंगे तो ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये 20। आप ये मेरे मेजरिंग टेप की एडजस्टमेंट देखें कि 9 इंच आया, मैंने हाफ ये किया 8.5 इंच, 8.5 इंच को हमने इस लाइन पे रखा, ये आ गया स्ट्रेट लाइन पे 20। अब 20 को हम यहाँ से 1.5 इंच लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। ये 18.5 को हमने ये किया। अब हम इस लाइन पे रख के, और अब हमारा इसका यहाँ पे चेस्ट का सेकंड पार्ट आएगा। चेस्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है 44 का यानी कि 44 का सेकंड पार्ट आएगा 22 ये। और आपने यहाँ पे इसको 2 इंचेस आपने जो है यहाँ पे लूजिंग दे दी। ये बॉडी साइज़ है, ये लूजिंग है, ये बॉडी साइज़ है, ये लूजिंग है, यानी कि 4 इंच की लूजिंग पड़ रही है इसके अंदर। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे वेस्ट लाइन को नापा, ये आ रहा है 7.5 यानी कि 7.5 इंच। इसमें ½ इंच आपने स्टिचिंग अलाउंस लेस किया। ये वाली मार्किंग पे आपने रखा 7 इंचज़ को, और इसको आप स्ट्रेट लाइन पे ले गए। ये स्ट्रेट लाइन पे जब आप ले गए तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है 18 में 1 पॉइंट कम। अब ये 18 में 1 पॉइंट कम आ रहा है तो ये आ जाएगा, इसको हाफ़ करेंगे यानी कि 1.5 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। 18 में से 1.5 इंच लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 जो है वो 16.5 और 1 पॉइंट कम। ये 16.5 और 1 पॉइंट कम आपने ये रखा, और आपने अब इस वाले जो ये है आप मार्किंग की है इस पर रख के, और हमारा वेस्ट है 42 का अब सेकंड पार्ट आएगा 21, और यहाँ पे हम जो है वो 1.25 इंच देंगे क्योंकि ये फिटिंग में है। ये देखें, ये फिटिंग में। और अब हमारी है हिप जो है हमारी वो है 44 का ये है। अपने जो है इसको मेजर करना है कहाँ से, इस वाले निशान से जो हमने काटा इसी से, इसको नहीं करेंगे। और ये चाक की जो हमारी ये आ रही है ओपनिंग, इस पर ये रख के हमने, अब ये आ रहा है 734 यानी कि 7.25। अब इसमें से ½ इंच हम करेंगे लेस स्टिचिंग अलाउंस जो हमने उसमें डाला होता है, वहाँ से हमने इसको लेस किया, ये हो गया 7.5। और ये ½ इंच हमने जो है ये इस पर हमने जो निशान किया वो इस पर रख के ये आपने ये रखना है, और इसको आपने यहाँ पे लेके गए। ये आ रहा है तकरीबन 8.25 यानी 18.14 में यानी कि 1.5 यानी 1.5 इंच आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5 यानी कि 1634। ये देखिए 1634 को आपने ये किया। अब आपने इस लाइन पर आपने इसको रखना है, और हमारा जो हिप है वो है हमारी 44 का सेकंड पार्ट होगा 22 को आप ये 22 को आप जब ऐसे करेंगे प्लस तो ये ख़ुद ब खुद 44 आ रहा है। तो ये बहुत इजी मेथड है हमारे साइड पैनल को लगाने का। और इसके बाद यहाँ से भी हमने जो है इसको 2 इंचेस जो है हमने वो इसको मार्किंग कर ली। अब हम इसमें इसको शेप देंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा शेप पड़ता है, ऐसे ही हम इसको शेप करेंगे। और ये यहाँ से इसको बिल्कुल इसी शेप में आप लेकर आएंगे। ये हो गया शेप, और ये इसको ये कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो साइड चॉक्स की इसमें हम वो मार्किंग करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत आसान तरीका वो ये है कि आपने जो है ये चॉक्स की ये जो निशान है इस पर रख के, और ये आप ले गए इसको इस पैनल पे, यहाँ से आपने चेक कर लिया इसको, यहाँ पे
ये, और इसके बाद यहाँ से आपने ये, क्योंकि ये बैक फ्रंट का जो ये जो चौक है ये अंदर की तरफ जाता है तो पीस यहाँ पे ज़्यादा रखा जाता है। अब उसके बाद जो है वो हम ये इस निशान को, ये हमारा राउंड और ये हमने जो ये राउंड है, इससे हम शेप स्केल को देख लें हम किस तरह में रख रहा हूँ। बिल्कुल ये यहाँ से इस पॉइंट को मिला के और इस पॉइंट को मिला के आपने जो है इसी तरह शेप कर लेना और यहाँ पे वो 2.5 आपने इसमें स्टिचिंग अलाउंस दे देना। और उसके बाद ये 1 इंच आपने जो है ये आपने बैकऑन चीरा दिया था, बिल्कुल बैकऑन चीरा 1 इंच यहाँ पे भी आपने इसको आपने जो है कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो है ये फ्रंट की सारी ड्राइंग हो गई। आपने देखा कि 44 चेस्ट, 42 वेस्ट और 44 हिप की जो है ये किस तरह ड्राइंग होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये आपने जो है इसको ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें शोल्डर कम है, इसमें शोल्डर कम है और चेस्ट ज़्यादा है। ये साइज़ इस तरह का है, तो इसको आपको देखना है कि इस तरह आपने इसकी ड्राइंग करनी है। ये मैंने ड्राइंग कर लिया, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, हमारा फ्रंट बैक जो है वो कट गया। अब हम जो है इसको जो है इसके स्लीव्स कट करेंगे और आपने देखना है कि इसमें किस तरह जो है वो हमने इसमें डाउन्स वगैरह करने हैं। वो आपने देखना है कि 44 चेस्ट की स्लीव्स कितनी कटेगी, कितनी डाउन होगी। ये आपने स्ट्रेट लाइन करके आपने इसको कंफर्म कर लेना है कि आपके दोनों पीस नीचे के वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे ये 44 चेस्ट का है, तो मैं इसको 2.25 इंच यानी कि 2 इंच 3/4 और ये चेस्ट इसका चौथा यानी कि डिवाइड करेंगे 11, तो इसको हम इसमें से हम 4 लेस करेंगे। ये आगे 11 1 2 3 4 7 इंचेस आपको इसका जो है वो डाउनिंग पोजीशन आ रही है। तो इसको हम 7 इंचेस पे हमने इसको जो है एक मार्क कर लिया 4 इंच लेस करके, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इन मार्किंगों को हम जो है स्ट्रेट कर लेंगे। हमने ये लाइन स्ट्रेट कर ली। अब हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो 25 है। 25 में हम 1 इंच 1 पॉइंट जो है वो प्लस करेंगे, 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। क्यों? 1/2 इंच जो है स्टिचिंग और 1 इंच इसमें जो पैड लगेगा उस पर, इसको 26.5, ये 26.5 आ गया। और ये अब हमारा एल्बो बनेगा, तो इसको हमने यहाँ मेजर करना है। ये 19.5 आ रहा है इस लेंथ से, जो ये प्लस करके लगाई। और ये जो डाउन आया हमने किया इस पर, इसको आपने जो है इस तरह इस एक इम्प्रेशन लेना है बिल्कुल लाइट सा, ताकि विजिबल हो जाए। और यहाँ से आपने जो है इसको 1 इंचेस आपने जो है इसको ऊपर एक मार्क कर लेना है और इन मार्किंगों को भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। ये लेना बहुत ज़रूरी है, इससे शेप बनता है आपके स्लीव्स का। ये आपने जो है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने जो है ये मार्क करना है। अब ये जो इसका जो एज है, इससे आपने 2 इंचेस आपने ये हटा के एक स्ट्रेट लाइन करनी है। ये देखें ऊपर तक, टॉप टू बॉटम आपने बिल्कुल इसी तरह एक मार्किंग करनी है।
व्यूअर्स मार्किंग साफ बिल्कुल और स्ट्रेट करें। अच्छा देखिए ये 44 चेस्ट का ये जो है ये कोट है और इसकी जो है वो स्लीव्स कितनी कटेगी वो देखें आप। ये आएगा 44 का 4 पार्ट 11। मैं इसको जो है 1 इंच इसको लेस करूँगा यानी कि 10 इंच, ये आ गया 10 इंच, ये 10 इंच आ गया और इसका हाफ हो जाएगा ये 5 इंच। 1 इंच हमने इसको लेस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमने जो मार्क्स किए हैं इनको हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब यहाँ से ये देखिए ये हाफ इंच नीचे उतरेगा, क्यों उतरेगा, यहाँ पे शेप बनता है। उसके बाद आपने जो है ये इस सेंटर से और इस सेंटर पे, इस सेंटर से इस पे आपने हाफ ये नीचे उतारना है। ये देखिए किस तरह उतर रहा है, ये देखें, ये देखें ये, और ये सेंटर से और ये वाला ये आपने जो है ये एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है, ठीक। अब यहाँ से आपने तकरीबन 3-4 आपने शेप करना है, ये 3-4 शेप करना है शेप स्केल की मदद से। ये देखें मैं भी शेप करता हूँ, आपको फिर ये विजिबल हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ये शेप किया है और अब हम यहाँ पे 1 इंच इसको उठाते हैं, क्योंकि जो कोट, वेस्ट कोट और शेरवानी प्रिंस कोट की स्लीव्स है ये क्रॉस में कटती हैं। 44 चेस्ट का ये कोट है तो हम इसको हम देंगे 6 इंचज़ के करीब, हम इसको देंगे, इसको हम जो है वो 6 इंचज़ के करीब देंगे हम। ये देखें ये हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया और तकरीबन 3 इंचज़ के करीब आप टर्निंग अलाउंस दे दें, 2.5 दे दें, मगर मैं 3 इंचज़ देता हूँ। और ये आपने शेप किया है और इस शेप से इस शेप पे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं ये शेप स्केल रख रहा हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसी तरह आपने जो है इसको शेप कर लेना है। और ये देखें ये शेप आ गया और यहाँ से आपने इसको हल्का सा ये इसी तरह क्रॉस निकालेंगे आप, ये देख लें बिल्कुल यही इसी शेप पे आपने चलना है। अब यहाँ से आपने जो है ये देखें ये इस पे 1.5 यानी कि 1.5 इंच, और ये अंदर वाले जो आपने शेप किया है इससे आपने 1.5, और ये जो आपका ये लगा ये 1.5, और सेम बिल्कुल जिस तरह ये शेप हुआ बिल्कुल यही शेप बनेगा। ये देखें ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस मार्किंग से इस मार्किंग पे ऐसे रख के हमने जो है शेप स्केल से आपने इसको शेप कर लेना है। ये देखें मैं भी शेप ये लगाऊंगा आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें ये हो गया, ये आपने ये कर लिया और यहाँ से आपने ये इसको स्ट्रेट ऐसे आपने एक लाइन ले ली, ठीक है, और इसको हल्का सा आपने क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस क्यों करेंगे, जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे कम नहीं पड़े, ये चीज़ कम नहीं पड़े, तो ये क्रॉस होना चाहिए। और उसके बाद अभी शेप स्केल से यहाँ पे रख के आपने इसको पहले एडजस्ट कर लेना है कि कहाँ पे सेटिंग बैठ रही है आपकी शेप स्लीव्स की। पहले आपने इसको एडजस्ट कर लिया, ये मैंने एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल सेट बैठ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, और आपने फिर इसको आपने बहुत स्मूथ आपने जो है इसका ये मार्क कर लेना। ये हमारी स्लीव्स की यहाँ पे शेप पड़ गई है। अब यहाँ पे हमने इसको ये करना है, यहाँ पे ये जो सेंटर बनता है स्लीव्स का ये स्ट्रेट रहता है 1 इंच पूरा, यहाँ पे कभी भी नम नहीं पड़ती है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ से ये देखिए ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये आपने इस लाइन को जब क्रॉस किया तो ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पर रख के आपने और 1.5 यानी कि ये 1.5 इंच आपने ये मार्किंग की। और मार्किंग करने के बाद आपने अब ये फ्रेंच कव आपका यूज़ होगा, इस फ्रेंच कव को आपने यूज़ करना है। वो किस तरह यूज़ करेंगे कि ये देखिए ये पॉइंट जो 1.5 आपने ये लगाया यहाँ से, और ये हाफ यानी कि ये सेंटर का हाफ इधर हाफ इधर 1 इंच का ये आ रहा है, ये और ये पॉइंट इसको आपने एडजस्ट करना है। ये देखिए पहले आपने सेटिंग करके रखनी है कि कहाँ पे आपका ये फ्रेंच का सेट बैठ रहा है। बिल्कुल आपने सेट कर लिया, इसको कंफर्म कर लिया कि बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपने जो है इसको मार्क कर लेना है। ये देखें इसका जो ये जो यानी कि फ्रंट
इसका जो कट रहा है स्लीव्स का, क्योंकि 2 पार्ट्स में कटता है, ये फ्रंट पार्ट है और उसका जो है नीचे अब ताल पीस कटेगा। ये देखिए ये जो हमने ये लाइन उठाई थी इसी से आपने ये राउंड कर देना। ये देखिए ये इशारा इसी का होता है। ये जब लाइन आप करेंगे तो ये इसका ही इशारा होता है, यहीं पे रख के आपने राउंड कर लेना, बिल्कुल ये सेट बैठेगा। ये आसान तरीका है बिल्कुल। और यहाँ से आपने मैनुअली 1/2 इंच से ये उठाते हुए आपने ये देखें ये आपने मिला दिया। व्यूअर्स ये हमारी जो है ये स्लीव्स की जो है ये फ्रंट पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट्स में कटता है ये फ्रंट पार्ट की हमने जो है ये इसकी मार्किंग कर लिया। अब इसको कटिंग करते हैं। व्यूअर्स ये हमने इसका स्लीव्स का जो है ये फ्रंट पार्ट काट लिया था। अब इसका हम सेकंड पार्ट यानी कि ताल पीस काटेंगे। तो आपने इसको देखना है कि हमने इसको किस तरह कट करना है, पहले किस तरह इसकी मार्किंग होगी और इसको किस तरह हमने कट करना है। ये आपने पहले इसको बिल्कुल बराबर करके आपने इसको कट कर लिया, क्योंकि जैसे शेप ये कटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ये शेप, और आप इसको चेक कर लेंगे कि ये पीस बराबर होने चाहिए। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है, इसको आगे आप बढ़ा लें थोड़ा सा, और ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपका पीस जो है वो स्ट्रेट रहे, वो जो है डायगोनल नहीं हो। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। नीचे के जो आपके पीस हैं वो बराबर होने चाहिए। अब ये देखेंगे हमने ये एक निशान ये कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से हमने जो है ये एक इम्प्रेशन देना। बाद में इस पर कटिंग होगी हमारी। कि क्यों देते हैं, जब हम पीस को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे तो हमारे ये जो है इसको ये हमें रहेगा कि हमारा जो है स्लीव्स हमारी ये यहाँ पे आएगी। तो ये लगा लिया करें पहले निशान इस तरह। अब ये जो हमने 1.5 यानी 1.5 इंच बढ़ाया था और बिल्कुल सेम शेप हमने ये काटा था, इसको हमने इस जो कटिंग की इस पर आपने रखना है, और ये रख के आपने इसको इस चेक कर लेना है कि आया ये शेप बिल्कुल सेट हो रहा है। बिल्कुल आपने कंफर्म करना है इसको आपने गलती करेंगे तो स्लीव्स की जो शेप है वो उसमें यानी कि शेप सही नहीं बैठेगा। तो ये आपने जो है इसको आपने ये कर लिया, और आपने इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लिया कि बिल्कुल ये इस पे आके हमारा ये बैठ गया है। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 3-4 आपने ये इस साइड से ऊपर करके आपने ये निशान कर लेना है, और ये एल्बो पे आपने ये निशान लगाना है, और एक निशान आपने ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने एक इम्प्रेशन देना है, जो बाद में हम शेप स्केल से इसको कंफर्म जो है वो कर लेंगे मार्किंग को। इस पे हमारी स्टिचिंग होगी, इस मार्किंग पे हमारी स्टिचिंग होगी। तो ये हमने कर लिया एल्बो तक, ये देखें। और ये तकरीबन ये देखें, अब ये मैं हर कोट की स्लीव्स शेरवानी की प्रिंस कोट की जो काटता हूँ उसके अंदर यहाँ पे शेप दिया जाता है। ये शेप ज़रूरी है, तकरीबन 1 इंच के करीब या 1 इंच से थोड़ा सा कम पे ये शेप लाजमी ये पड़ता है। ये अगर नहीं पड़ेगा, ये आप नहीं करेंगे तो आपके स्लीव्स की जो शेप है वो नहीं बनेगा। ये ज़रूरी है। ये इस तरह देखे मैंने किस तरह इसको उठाया है, बिल्कुल इसी तरह आपने उठा के ये आपने इसको शेप करना है। अब ये हमारे जो हमने ये निशान लगाया था, इस निशान से आपने ये देखें ये राउंड करके, और ये फिर आपने स्ट्रेट ले लेना है। ये चीज़ स्ट्रेट होगी है, ये राउंड गहरा नहीं बनेगा। और अब हमने जो है इसको कट कर लेना है। हमारा जो है वो स्लीव्स का सेकंड जो पार्ट है वो हमारा जो है वो हो गया है। कोट की हमारी जो है ये कटिंग हमारी हो गई है। ये पहले अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसकी मैं मार्किंग आपको बताऊँगा। ये देखिए अलाउंस 1 इंच के करीब, 1 इंच या 1.25 इंच आप इसको छोड़ सकते हैं। 1 इंच छोड़ दे, कभी आपने लूज़ करनी हो स्लीव्स तो आपके पास अलाउंस मौजूद होना चाहिए। ये आपने कर लिया है। अब हमने शेप स्केल से हमने जो है इन मार्किंगों को
ये देखें, ये भी मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने किस तरह इसको मार्क किया है। ये देखें, अब आप इसको स्लीव्स की रख के आप जो है इसको देख सकते हैं। ये देखें कि स्लीव्स का फॉल कैसे चेक करेंगे हम। ये हमने ये रखा है, यहाँ पे हमारी स्टिच हो जाएगी, इस पर ये हमारी स्टिच हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जो है ये देखें, ये हमारा फॉल बन गया। ये हमारी स्लीव्स की फॉल बन गई। व्यूअर्स, ये हमारी जो है ये 2 बटन रेगुलर निपील का ये कोट हमने कट कर दिया है। व्यूअर्स, ये आपने देखा 44 चेस्ट का रेगुलर निपील का ये जो है वो जो है मैंने कोट कट किया, और इसमें बैक के अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंज किया। तो ये सब चीज़ें जो समझने की है, और इसको आप सीखें समझें किस तरह ये जो है हैवी साइज़ जब आना शुरू होते हैं 44, 46 और भी मैं से हैवी साइज़ के जो मेरे पास कोट आते रहेंगे, मैं उसकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो लाइक शेयर करें। अभी मैंने जो है वो शेरवानी की एक वीडियो मेरी आप जो है वो उससे थोड़ी देर में जो है वो चैनल पे आ जाएगी, उसको आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो वो मैंने कंप्लीट शेरवानी की कंप्लीट वीडियो की है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि शेरवानी क्योंकि लेंथ में कटती है तो उसकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मैंने बहुत यानी कि जितना कोशिश हो सका मैंने उसको कम से कम किया है, और मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है, यानी कि पूरी कंप्लीट मैंने कटिंग की है शेरवानी की। उसको आप देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, उसके अंदर जो मैंने अपनी एक्सपर्टीज शोज़ की हैं उसको आप समझिएगा, क्योंकि शेरवानी जो है वो उसके अंदर बहुत महारत है इसकी कटिंग के अंदर। तो आप जो है वो मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें। मेरे चैनल ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।